मध्य प्रदेश में एमएसपी पर 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार ने अब किसानों से 25% की जगह 60% मूंग का उपार्जन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। मूंग उपार्जन की अवधि को आगे बढ़ाया गया है और खाद डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी ई टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यानी किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद सरकार ने कई अहम राहतों का ऐलान किया। दरअसल प्रदेश में मूंग उत्पादक किसान लंबे समय से एमएसपी पर अपनी पूरी उपज खरीदने की डिमांड कर रहे थे। किसानों का कहना था कि जब उत्पादन ज्यादा है और बाजार में कीमतें दबाव में है तो सरकार को उनकी अधिक से अधिक मूंग एमएसपी पर खरीदनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कई इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे थे। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक के बाद कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना ने मूंग उपार्जन, स्लॉट बुकिंग और खाद डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था से जुड़े नए फैसलों की जानकारी दी। अब सबसे पहले बात करते हैं मूंग खरीद के बड़े फैसले की। भारत सरकार ने इस साल ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 4,52,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया है और केंद्र की योजना के तहत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन करने का प्रावधान था। इसी आधार पर पहले किसानों से उनकी उपज का केवल 25% हिस्सा एमएसपी पर खरीदने का डिसीजन लिया गया था, लेकिन किसान संगठनों के साथ चर्चा के बाद स्टेट सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 60% कर दिया। यानी अब पात्र किसानों की मूंग उपज का 60% हिस्सा एमएसपी पर खरीदा जाएगा और सरकार के अनुसार नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों में ये मात्रा औसतन करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास बैठती है। सरकार का ये कहना है कि इस फैसले का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब बात किसानों को मिली दूसरी बड़ी राहत की। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। पहले किसानों को 30 जुलाई तक स्लॉट बुक करना था, लेकिन अब 10 अगस्त तक वो स्लॉट बुक कर पाएंगे। इस फैसले से उन किसानों को राहत मिली जो तकनीकी अन्य कारणों से तय समय सीमा के भीतर स्लॉट बुक नहीं करा पाए। इसके साथ ही मूंग उपार्जन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई। पहले मूंग की खरीद 10 अगस्त थी, अब इसको बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया। यानी किसानों को अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अब बात खाद डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े फैसले की। मध्य प्रदेश में खाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शुरू की गई टोकन व्यवस्था को लेकर किसानों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। कई किसानों का यह कहना था कि नई व्यवस्था में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और उन्हें समय पर खाद मिलने में परेशानी हो रही है। इन सभी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने ई टोकन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से फिलहाल स्थगित कर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए शुरू की गई थी, लेकिन नई व्यवस्था होने के कारण शुरुआती स्तर पर कई व्यवहारिक और तकनीकी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक गठित करने का फैसला किया और यह समिति किसानों की शिकायतों, तकनीकी खामियों और व्यवस्था से जुड़ी व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करेगी और इसके बाद ही कोई अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर किसान आंदोलन और किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद मध्य प्रदेश में मूंग उत्पादकों को नई राहत मिली है और 25% से बढ़कर 60% मूंग का एमएसपी पर उपार्जन और स्लॉट बुकिंग की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो हालांकि किसान संगठनों की एमएसपी पर 100% मूंग खरीद की मांग अभी भी पूरी नहीं की गई। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि सरकार के 60% उपार्जन के फैसले से किसानों को कितनी राहत मिलेगी और क्या आने वाले दिनों में 100% खरीद की मांग को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।